नाम सुमित राणा है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी फूड आइटम को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कोई भी फूड आइटम अच्छा या बुरा नहीं होता और लगभग हर एक फूड आइटम को आप किसी भी तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करके भी अपना जो फिटनेस गोल है वो अचीव कर सकते हैं, राइट। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। देखिए, हर जो फूड आइटम है वो न्यूट्रिएंट्स से बना होता है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको बर्न करके जो शरीर है वो एनर्जी ड्राइव करता है। तो प्राइमा फेसी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तीन होते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्ब और एक होता है फैट। तो ये तीन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है इससे बर्न करके बॉडी इससे एनर्जी ड्राइव करता है। तो इस हर एक जो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी अपनी एक एनर्जी वैल्यू है, एक कैलोरिक वैल्यू है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन की तो 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरीज होती हैं और फैट की बात करें तो 1 ग्राम जो फैट होता है उसमें 9 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी फूड आइटम की जब हमें कैलोरी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम देखते हैं कि उसमें प्रोटीन कितना है, कार्ब कितना है, फैट कितना है और उसके हिसाब से फिर जितना प्रोटीन होता है इंटू 4, जितना कार्ब होता है इंटू 4 और जितना फैट होता है इंटू 9, तो हमारी टोटल कैलोरीज निकल जाती हैं। आसान तरीका ये है कि कोई भी अगर हम पैकेज फूड खरीदते हैं तो उसके पीछे एक न्यूट्रिशन लेबल आपने देखा होगा लिखा होता है और न्यूट्रिशन लेबल में बेसिकली हर बार ये बताया जाता है कि 100 ग्राम ऑफ दिस फूड कंटेन हाउ मेनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना फैट है और उसके हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पोर्शन आप खाना चाहते हैं उसमें कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट और टोटल कैलोरी कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे अगर आप ये समझिए कि कोई भी फूड आइटम आइसोलेशन में नहीं होता, बहुत माइनर फूड आइटम्स हैं जो शायद आइसोलेशन में हों, जैसे अगर आप ऑयल और घी की बात करें, फैट सोर्सेज, उसमें सिर्फ फैट होता है, उसमें कोई और प्रोटीन या कार्ब नहीं पाया जाता। बट कोई भी अगर आप एक होल फूड देखें तो उसमें ज़्यादातर कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन, फैट और कार्ब का। एग्स देखें तो उसमें बेसिकली 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, 5 ग्राम के करीब फैट है। तो आप देखिए दोनों बड़े सिमिलर हैं, 6 और 5, पर जो एग्स है वो हम प्राइमरली प्रोटीन सोर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा फूड जब हम डाइट बना रहे हैं तो उसमें हम कौन से सोर्सेज, प्रोटीन सोर्सेज को कंसीडर कर रहे हैं, होगा उसमें कार्ब भी, होगा उसमें फैट भी, पर प्राइमरली हम किस लिए इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम कार्ब के कौन से सोर्सेज ले रहे हैं और हम फैट के कौन से सोर्सेज ले रहे हैं, ठीक है। अगेन आइसोलेशन में नहीं होगा, मिक्स होगा, बट हमें डिफाइन करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जो प्रोटीन के सोर्सेज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो है चिकन, होल एग्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप फिश इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रेड मीट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें कुछ लेवल का प्रोटीन होगा, जैसे अगर आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो और 5 ग्राम के करीब उसमें फैट होता है, तो होता है, राइट। बट प्राइमरली हम उसको प्रोटीन सोर्स कंसीडर करते हैं, राइट। तो उसका आप अगर इजी एग्जांपल लेना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको मान लीजिए आपका दिन भर का जो डाइट की आपने बनानी है वो है 2000 कैलोरी की डाइट आपने बनानी है अपने लिए। तो आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास 2000 रुपए हैं, ठीक है। अभी 2000 रुपए आपके पास हैं जिसमें आपने दिन भर का खाना खरीदना है, ठीक। अब हर एक खाने की कीमत चुकानी पड़ती है ऑब्वियसली। तो समझिए कि अगर आपने 100 ग्राम ऑफ चिकन इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में, ठीक है, तो उसकी कैलोरीज लगभग 140-150 के करीब होती है। तो समझिए कि 150 रुपए में आपको 100 ग्राम चिकन मिला, ठीक। और 100 ग्राम चिकन कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, 25 ग्राम प्रोटीन में, तो 150 रुपए में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिला, ठीक है। 150 कैलोरीज में 25 ग्राम प्रोटीन मिला, 150 कैलोरी सब्सट्रैक्ट हो गया आपके कैलोरी कोटा से। तो ऐसे ही करते करते अगर आप सिर्फ चिकन से फॉर एग्जांपल 100 कैलोरीज ले रहे हैं, 400 ग्राम चिकन ले रहे हैं, ठीक है, तो 600 कैलोरीज आपकी डिटेक्ट हो गई। तो समझिए 2000 रुपए में से 600 रुपए आपने प्रोटीन को दिए 100 ग्राम प्रोटीन के लिए, ठीक। और प्रोटीन लेना कितना चाहिए, बेसिकली हर एक इंडिविजुअल का अलग है, पर होता क्या, रिकमेंडेशंस क्या है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो 1.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट से आप शुरू कर सकते हैं एंड इट कैन गो अप टू 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट। 1.8 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट ऑप्टिमम
प्रोटीन रेशो मानी जाती है। तो रेंज बहुत बड़ी है, 1.2 से और 2.2 तक आप किसी भी रेंज में अपना प्रोटीन अपनी डाइट में रख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द कैलोरीज आप डिवाइड कर सकते हैं कार्ब और फैट में, इंटरचेंजेबल, ठीक है। उसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा रेशोज डिफाइंड नहीं है, कुछ कुछ में होती है जैसे मॉडरेट, जोन डाइट, लो कार्ब डाइट, उस सब में रेशोज हैं, बट इवेंचुअली वो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास कि आप कार्ब और फैट इंटरचेंजेबल है, वो आप एक दूसरे से चेंज करके उसको आप रेशो डिफाइन कर सकते हैं उसकी। तो सबसे पहली, जब भी आप कोई डाइट बनाते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आप अपना प्रोटीन पूरा करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपकी हाइट जो है, जो आपका वेट है वो 70 के करीब है, 75 के करीब है, और आपने अपनी डाइट में से फॉर एग्जाम्पल 150 ग्राम के करीब प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो उसमें आपने बेसिकली 400 ग्राम आपने चिकन डाल दिया, तो 400 ग्राम जो चिकन है उसकी कैलोरीज लगभग 600 बन गई, ठीक है। और 600 कैलोरीज में आपका 100 ग्राम चिकन प्रोटीन पूरा हो गया। उसके बाद बाकी के लिए जो 50 ग्राम बचा उसके लिए आपने 8 एग्स डाल दिए, ठीक है। तो 8 एग कैलोरी है वो ऑलमोस्ट 420 के करीब बन जाएगी। तो आपकी 1020 कैलोरी हैज गॉन 2000 कैलोरीज में से, ठीक। तो आपने उसके हिसाब से देखना कि 1000 कैलोरी चली गई, अभी 1000 कैलोरी बची है। अब इस कैलोरी को आप कार्ब्स और फैट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ रूल आता है कि अगर आपने कोई अपना फेवरेट फूड आइटम डालना है, ठीक है, तो उसमें आप बेसिकली वो ज्यादातर देखिए जो सो कॉल्ड प्लेजर फूड्स होते हैं वो या तो फैट सोर्सेज होंगे या कार्ब सोर्सेज होंगे, या तो आप चॉकलेट डालेंगे या कोई ऐसा कुछ फैट सोर्स डालेंगे जो आपको खाने में मजा आए, है ना। तो उसके हिसाब से आप बेसिकली उसको फिर कैलकुलेट कीजिए। और उसकी भी एक कीमत है। कीमत ये है कि अगर मान लीजिए आपने चॉकलेट डाल दी 50 ग्राम, ठीक, तो वो लेके जाएगी ऑलमोस्ट 260-280 कैलोरीज, ओके। तो 280 कैलोरीज, इसका मतलब है आपको चावल, रोटी, जो आप कार्ब सोर्सेज डालेंगे उसमें से कटौती करनी पड़ेगी, राइट। और उसमें से कटौती का मतलब क्या है कि आपका पेट कम भरेगा, ठीक है। तो आपको भूख से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, उस कॉम्प्रोमाइज से आप उस चॉकलेट को इंक्लूड कर सकते हैं। तो लाइफ में हम वैसे भी कोई भी काम करें उसकी एक कीमत चुकानी होती है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसी तरह जब भी हम अपने एक प्लेजर फूड या एक तरह से वो जो गिल्टी वाले फूड हैं वो डालते हैं तो उसकी एक कीमत चुकानी होती है। जैसे ही हम वो कीमत चुकाते हैं उसके बाद हमारी फिटनेस जर्नी में उसका कोई असर नहीं है। तो प्रायोरिटाइज कीजिए प्रोटीन को, प्रोटीन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कार्ब्स और जो फैट है वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। और इस तरह आप लगभग कोई भी फूड आइटम जो है वो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो केक हो। बट यस, मॉडरेशन इज द की। अगर आप 1000 कैलोरी की सिर्फ चॉकलेट डाल लेंगे तो ट्रस्ट में आप डाइट फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूख भी है, फाइबर भी चाहिए। फाइबर क्यों चाहिए डाइट में? फाइबर में देखिए कोई एनर्जी नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। बट अगर आप न्यूट्रिशन लेवल देखें तो उसमें कार्ब्स के अंदर एक फाइबर भी लिस्ट होता है, राइट। बट वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी दे नहीं पाता, क्योंकि वो बेसिकली हमारी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पाती है प्रॉपर, इसलिए वो सिर्फ ऐसे ही आपकी बॉडी से पास थ्रू होके एंड इट एग्जिट योर बॉडी, ठीक है। बट उसका रोल क्या है? रोल उसका बेसिकली ये है कि आपका बाउल मूवमेंट ठीक रहेगा, आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपका बाउल मूवमेंट रेगुलर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइबर की एडुकेट क्वांटिटी जो है वो डाइट में इंक्लूड की जाए। और इस तरह आप अपना प्रोटीन सबसे पहले देखिए, ठीक, उसके बाद अपने कार्ब्स और फैट को देखिए, साथ में आप एडुकेट फाइबर रखिए। देखिए लगभग 200-300 ग्राम अगर आप वेजीज अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो लगभग एडुकेट फाइबर होता है वो आपके लिए, तो वो भी आप इंक्लूड कीजिए। इस तरह आप जब एक तरह से एक होलिस्टिक डाइट बनाएंगे तो लगभग कोई भी फूड आइटम आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। आगे हम फिर ये चीजें शायद आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस कर पाएंगे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट इंडिविजुअली इनका क्या रोल है, इनकी नेसेसिटी क्या है बॉडी में, और इनके अच्छे सोर्स क्या है। Thank you very much.